फिर से टेबल साफ कर रही हैं? कोई प्लेट्स उठा के नहीं गया ना? पिछले 1 साल से आपका वर्कलोड तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। थक गई होंगी। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियां साथ साथ चलाना कहाँ आसान काम है। घर की सफाई तो जैसे रुकती ही नहीं है। यहाँ साफ किया, वहां फिर गंदा, और अब फिर से लॉकडाउन। आप इतनी मेहनत की एक्नॉलेजमेंट डिजर्व करती हैं, और रेस्ट भी। इसीलिए आज के खास दिन पर जस्ट ऑर्डर फ्रॉम अस एंड एंजॉय, बिकॉज यू डिजर्व लव एंड अ मच मोर नीडेड ब्रेक। डोंट वरी मॉम, we've got this. आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुरलीधर कितपाल साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एवरग्रीन ट्रेडर्स के और सदर हैं राइस मिल एसोसिएशन कानकोट के। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो राइस के मामला चल रहे हैं, इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को दिखा सके कि इन मसाइल को हल किया जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री ऊपर आ सके। क्योंकि 2 इंडस्ट्री हैं हमारी जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, एक राइस और एक काटन। अगर ये हमारी इंडस्ट्री नीचे बैठ गई तो हमारे पाकिस्तान का बनेगा क्या? बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से खासतौर पे बिजली महंगी इतनी कर दी गई है कि आम सार्फिन के लिए उसका बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। और नंबर 3, खासतौर पे इस वक्त जो चल रहा है महंगाई का तनासर, क्योंकि अब गंदम की बुआई का भी टाइम है, डीएपी इतनी महंगी कर दी गई है कि वो भी गरीब किसान के लिए लेना मुश्किल हो गई है। साफ पानी के हवाले से, तरक्याती काम के हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुरलीधर कितपाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। आप सदर मिल हैं राइस एसोसिएशन के, ठीक है, कनकोट के। आप सारी चीजों को देखते हैं। आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके आप प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं। तो इसमें आप किन मसाइल से दो चार होना पड़ा है? क्योंकि सारे मिल्स वाले आपको ही सारे मसाइल रखते होंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं इस वजह से। तो इस वक्त आप हुकूमत सिंध को, खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान को बताएं कि उन मसाइल का तदारक किया जाए, आपको सब्सिडी की सूरत में किया जाए, वैसे किया जाए ताकि हमारी ये इंडस्ट्री ऊपर की तरफ आए। पहले तो शुक्रिया उसका जो उसने टाइम निकाला, हमारे को टाइम दिया है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हमारे पास मसाइल तो बहुत ही है, लेकिन मेन मसला जो है बिजली, वो एक तो लोड शेडिंग है, और दूसरी बात कि उसमें महंगी बहुत की है बिजली। तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इतनी महंगी बिजली, इतने बड़े बिल। तो हम पहले तो ये वफाक से कहेंगे तो मेहरबानी करें बिजली की हमें कोई सब्सिडी वगैरह दें। राइस मिलें हमारी चलेंगी तो ये माल एक्सपोर्ट होगा तो फिर हमारे मुल्क में डॉलर आएगा। आपको डॉलर का क्राइसिस आप खुद देख रहे हैं तो कितना चल रहा है आज। और दूसरी बात कि ये जो महंगी बिजली के बजाय और दूसरे मसाइल हैं, तो आबादकार के लिए कि खाद बहुत महंगी कर दी है, और वो आगे चल के वो जमींदार अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, तो कहाँ से ये चावल की बिजाई करेंगे, और फिर आप चावल आएगा फिर बाहर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है, एक तो खाद के रेट्स की और बिजली के रेट्स की। बाकी और तरक्याती काम वगैरह तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही काम मिलें चल रही हैं, पुरानी मिलें हमारे यहाँ, कोई सब्सिडी नहीं है कोई नई फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई लोन दे या सस्ते रेट पे कोई हमें पैसे दे, जिसे एक्सपोर्ट को देते हैं 2-2.5% पे। हमने 1% एक्सपोर्ट को देते हैं, और आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, 10 से 12%, 13-14% काम खर्चा आ जाता है। सही। और एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ये वो बहुत ज्यादा हमारे साथ नाइंसाफी है लोगों के साथ। हमें भी वो 3% पे या 4% पे दे दें तो हम भी उसमें फायदा उठाएं, और आगे चावल निकालेंगे तो एक्सपोर्ट होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? तो पहले तो काश्तकारों का करें, फिर हमें व्यापारी लोगों का कुछ ख्याल करें, बिजली सस्ती करें, तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी होगी। ये हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहते हैं कुछ न कुछ इसके लिए सब्सिडी वगैरह दें। मोदी साहब, हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, खासतौर पे आप भी फाइलर होंगे, FBR से ठीक है रजिस्टर्ड होंगे,
तो क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड कर रही है कि हम सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं? सिर्फ टैक्स ही दिए जा रहे हैं, कोई भी सहूलत हमारे बल्कि मुल्क में कोई भी इंडस्ट्रीज को कोई भी सहूलत नहीं है। सारे सिर्फ टैक्स लेते हैं। एक इदारा नहीं है, APR सिर्फ नहीं है, 10 इदारे, ये प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल, लेबर, बहुत सारे 10 सोशल सिक्योरिटी, बहुत तरह क्या आपको बताएं। हर इदारा आता है, सिर्फ हमें टैक्स दो, चालान लो, कुछ चालान दो, कुछ वो करो। बकाया सहूलत उसकी तरफ से वापसी पे कुछ भी नहीं है, 0%। हमारा तो बच्चा एक टॉफी भी लेता था, हम तो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। हम तो सर वो एक टूथब्रश लेते हैं, सुबह को पेस्ट करने के लिए वो लेते हैं, साबुन लेते हैं, और हाथ धोने के लिए कोई लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, किस चीज पे टैक्स नहीं है? तो हम टैक्स पूरी हर चीज पे, बल्कि वो आप उठते हैं समझो टैक्स देते हैं, पानी पे भी टैक्स देते हैं, इससे ज्यादा और क्या है? पूरी हर चीज पे टैक्स देते हैं, फिर हमें रिटर्न 1% भी नहीं, 0%। इस वक्त सबसे ज्यादा मसला जो चल रहा है वो है महंगाई का। मौलवी साहब, महंगाई का तनासब 300% नून लीग के टर्नओवर और PTI के टर्नओवर में फर्क पड़ा है। मुसलसल चौथा साल है PTI की हुकूमत को। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गई है। क्या करे इस वक्त PTI की हुकूमत? PDM भी जलसे कर रही है, बिलावल भुट्टो साहब भी जलसे कर रहे हैं, अपोजिशन भी जलसे कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीलर्स वालों ने 2 दिन हड़ताल की रखी। ये चीजें आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि इसका असर भी सब पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, मैं इसलिए आपसे पूछना हूँ। तो ये सब चीज पे असर पड़ रहा है। महंगाई आप देखें, अगले 3-4 साल पीछे चले जाए, उससे आप जैसे करें 300 गुना, देखो अब हर गरीब आदमी घी इस्तेमाल करता है, 300 गुना ज्यादा हो गया है। और पेट्रोल देखो 80 रुपये आ रहा, आज 150 रुपये, डबल रेट हो गया है। आप देखो इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो वापसी है वो 0 है। सिर्फ महंगाई, रेट, सब चीज के बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो हर चीज, खाने वाली चीज, सब चीज महंगी हो गई। खाद, गंदम देखें और दालें देखें, सब चीज, और है कुछ नहीं। ये दूसरी को कह रही है, पता नहीं अभी आए तो देखिए जरदारी साहब के दौर में, आज जब वो सदर थे, उन्होंने एक बिल पास करवाया था 18वीं तरमीम का, कि सूबों के लिए सूबे आजाद है। अब हमारा सिंध जो है सूबा, वो आजाद है। वफाक ने सिर्फ उनको देने होते हैं पैसे जो उनके जिम्मे फंडिंग होती है, बाकी सूबों ने काम करना होता है। तीसरा टर्नओवर मुसलसल पीपल्स पार्टी का भी जा रहा है। किस नजर से देख रहे हैं, क्या तरक्याती काम हुए? क्योंकि बुनियादी जरूरत हमें चाहिए पानी, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, रोड्स, यही हम चाहते हैं कि हम जो टैक्स पे करते हैं इन्हीं पैसों पे जो है ना हमारा ये सारे काम हो। लेकिन हुकूमत कहाँ पे नजर आ रही है? रोड टूट फूट का शिकार हुए पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ खासतौर पे। और आखिर पे लॉ एंड ऑर्डर की जो कफियत है खासतौर पे कश्मीर कानकोट में, वो बहुत ज्यादा है। किस नजर से आप देख रहे हैं उसको? पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सिंध में, सिर्फ सिंध में है, वो अपनी तरफ से जो काम हो रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम से नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिंध के बजाय कश्मीर जिले के जो है वो बनस्पत ठीक है। और दूसरी बात, बकाया काम तरक्या थी, तो आप खुद आप देखते हैं, शहर में घूम के आए, देखा शेख साहब है ना यहाँ अमजद शेख साहब, वो बिल्कुल अच्छा जा रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छे। और आगे दूसरे 1-2 जिले हैं, घोटकी भी सही जा रहा है, लेकिन सिंध में इतना मसला रहा है का नहीं है। इंटीरियर, आगे कराची की बात ना करें, इधर कराची में तो क्राइम में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, खासतौर पे अब ये वगैरह कराची में पड़े, कोरोना की वजह से निकाले गए। हमारे यहाँ जो है इतना वो नहीं है, लेकिन तरक्याती काम आप खुद देखें, अब उस पर हम क्या कमेंट्स दें। ज़ाहिर है कि हम आप टैक्स के पैसे देते हैं, हमें उसका चेक एंड बैलेंस हुकूमत को देने का फर्ज बनता है कि हमें वो दे कि हमारा कितने रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, हमने कहाँ पे लगाया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। आपसी नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, हर चीज में देख रहे हैं, आप एजुकेशन में देखें, हेल्थ में देखें, कहाँ वो इतना काम तो वो बिल्कुल नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, आपको भी वो है। लास्ट में मौलवी साहब, हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? सर हम तो कहेंगे हमारी इंडस्ट्री को आप कुछ करें, उसमें लोन, सब्सिडी, बिजली सस्ती करें, तो कम से कम ये जैसे इंडस्ट्री उठेगी तो ये गवर्नमेंट को ही फायदा है, पब्लिक को फायदा है, गरीब लोग गुजारा करेंगे। अभी हमारे यहाँ
जितनी फैक्ट्रियां थी अभी 10 फैक्ट्रियां बंद हो गई सही, गवर्नमेंट। अगर ये कुछ करेंगे तो 10 ये भी चलेंगी तो 10 और लगेगी। 10 और। लेकिन ये 8-10 साल हुए पॉलिसी ऐसी है कि फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, बस लगने के बजाय बंद होती जा रही हैं। अभी वो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं को इंडस्ट्री को हमें कोई लोन दें या कोई ऐसी सब्सिडी दें जिससे जो बंद फैक्ट्रियां कम से कम वो तो चले, गरीब का चूल्हा तो उसमें जले ना। सही। ये तो जैसे बंद होती जाएंगी, अगर 5 साल ऐसे ही क्राइसिस रहा तो शायद 10 और बंद हो जाएंगी, फिर तो 15% बचेंगी। वो तो आप आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे मुरली दर के इकबाल साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की, खासतौर पर इनका तरक्याती कामों के हवाले से कहना था कि आप खुद देख रहे हैं रोड से लॉ एंड ऑर्डर की कफियत से मुझे मुतमईन नजर आते हैं। बिजली के हवाले से इनका कहना था कि बिजली महंगी बहुत ज्यादा कर दी गई और लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे जो इनका कहना था कि जिस तरह 10 फैक्ट्रियां बंद हो गई यहाँ कनकोट में, अगर यही हाल रहा तो अगले साल 10 और बंद हो जाएगी तो हमारे मुल्क का बनेगा क्या। बानिस्बत हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को इन सब्सिडी देनी चाहिए। अगर नई फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते, आप इनको सहूलियात नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो कम से कम जो चल रही हैं उनको तो चलने दिया जाए, ताकि उससे हमारी ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, चावल जो बाहर जाते हैं हमारे डॉलर की शक्ल में पाकिस्तान में उसको इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये तो कम से कम होनी चाहिए। इसको आपने ख्याल करना चाहिए खास तौर पे। और जो ये लोन की कफियत है, जैसे एक्सपोर्टर हजरात को आप लोन देते हैं 2% 3%, जैसे ये बता रहे थे, पहले भी मुझे पता है कि 3% पे जो है एक्सपोर्टर को देते हैं, और इनके साथ बड़ी ज्यादती है कि 12 से 14% जो है ना इनसे लिया जाता है। अगर आप इंडस्ट्री को बहाल रखेंगे तो एक्सपोर्टर भी बहाल होगा, क्योंकि माल ये लोग बना के उनको बेचते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान से गुजारिश है कि इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, जिम्मेदार पे तवज्जो दें, महंगाई का रेशा कम करें, ताकि हमारे जो गरीब किसान है ज्यादा से ज्यादा फसल को बोए और ज्यादा से ज्यादा हमारी मौशी हालत बेहतर हो, और डॉलर की सूरत में हमारे पास पैसे वापस आए। और डॉलर जो हमारे पास इस वक्त जो छाया पड़ा है, हमारी मौशी हालत खराब कर दी है डॉलर ने, इसको खत्म किया जाए, ताकि जो महंगाई का तनासब इस वजह से हुआ है, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद से।